अस्सलाम वालेकुम। जी हया, आपको वेट का कब से इशू है? मेरा वेट का इशू है जब से मैंने मार्केटिंग छोड़ी थी ना, तो मुझे उसके बाद से इशू है कि मैं घर में बैठी थी ना, तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था घर बैठे बैठे एक्टिविटी छोड़ने के बाद। तो मेरे ओवर वेट की वजह से अब रिश्तों में प्रॉब्लम होती है मुझे कि रिश्ते वाले आते हैं वो देख कर चले जाते हैं बस। अच्छा मुझे बताएं, आप अपना वज़न कम करने के लिए क्या कर रही हैं? मैं बेसिकली नाश्ता तो मैं खाती नहीं हूँ, तो खाना अगर मैं कहती चलो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले जाएं तो वो नाश्ता ना करना इज़ गुड, बट आप नाश्ता नहीं करती है कि फिर क्या करती हैं आप, ये बताएं आप। उसके बाद घर का काम करने के बाद खाना खाते हैं। उसके बाद वैसे जैसे अगर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना, वैसे एक्टिविटी है लेकिन डाइट करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा वज़न ना कम नहीं हो पा रहा। मैंने वो टेस्ट करवाए थे तो उसमें सिर्फ ब्लड प्रॉब्लम आई थी। ब्लड प्रॉब्लम थी, सिर्फ ब्लड नहीं बनता मेरा। उसकी वजह से जैसे सूजन चढ़ती है। अगर मैं डाइट भी कर लूँ तो मेरा वज़न और बढ़ता है कम होने के बजाय। सही, ठीक है। ब्लड नहीं बनता से क्या मतलब है? कितना ब्लड आया था आपका? ब्लड मतलब मेरा कम आया था ब्लड। कितना कम? हाँ, ये तो लिखा होगा ना, ये तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था डॉक्टर ने ना सिर्फ आपकी ब्लड प्रॉब्लम है। असल में बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत सारे तरीकों से करवाए जाते हैं। जैसे एक कुशिंग सिंड्रोम हमारी एक हार्मोनल बीमारी है जिसमें मोटापा होता है। अब अक्सर हमारे फिजिशियंस क्या करते हैं, कुशिंग सिंड्रोम के लिए ना वो कौन से सिंड्रोम का नाम दोबारा लीजिएगा? कुशिंग सिंड्रोम, अच्छा, कुशिंग, यानी जिस्म में कोर्टिसोल लेवल का बढ़ जाना। अब वो हमारे फिजिशियन क्या करते हैं, सिंपल कोर्टिसोल लेवल भेज देते हैं। वो किसी का 18 आ गया तो उसे कहते हैं इसे पक्का कुशिंग होगा। हालांकि कुशिंग सिंड्रोम का टेस्ट हमेशा सप्रेस करके करवाना पड़ता है, वो टिपिकल टेस्ट होता है। तो फिजिशियंस को यूजुअली एंडोक्राइन टेस्ट का आइडिया नहीं होता। तो कुशिंग सिंड्रोम इज़ अ काज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का रीज़न है। हाइपोथायराइडिज्म मोटापे का रीज़न है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोटापे का रीज़न है। जिस्म में ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना, एक्रोमेगेली कहते हैं, मोटापे का रीज़न है। और सबसे बड़ा मोटापे का रीज़न खुद मोटापा है। मोटापा होता है, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, उससे और मोटापा होता है, उससे चीज़ें और ख़राब होने लगती हैं। तो ये साइकिल, जैसे हम बात कह रही थी ना डॉक्टर साहब, विशियस साइकिल, इस साइकिल को तोड़ना पड़ता है। खाने में खाती क्या है ये बताएं? आपने कहा नाश्ता नहीं करती, लेकिन खाना जो घर में वो क्या खाती हैं? एक रोटी। एक रोटी खाती हैं। कब खाती खाना? ये खाना 2 बजे के करीब। 2 बजे खाती? 2 बजे। फिर आप रात में क्या खाती हैं? रात में भी वही एक रोटी। कितने एक बजे? रोटी 10-11 बजे। 10 बजे। और बीच में दरमियान में कोई नहीं, कुछ नहीं। या अगर शाम में स्नैक्स आ गए तो वो खा लिया। स्नैक्स क्या? वो स्नैक्स क्या खाती हैं? हाँ, समोसा। चाय? देखिए, अगर इंटरमिटेंट भी कर रहे हो ना, रात में 2 समोसे खा रहे हैं, ये इंटरमिटेंट की हुई ना, क्योंकि इंटरमिटेंट में देखिए आपकी वो आपकी टाइमिंग्स है ना, आपको 16 घंटे तो करनी फिक्स है। टाइमिंग्स होती हैं। और मतलब कि अगर आप इंटरमिटेंट भी कर रहे हो ना, तो आप रात में 2 समोसे नहीं खा खाएंगे। सकते। आपको हमेशा देखना पड़ता है कि आप जो खाना ले रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। अच्छा बेटा, आपको चक्कर आते हैं? नहीं, चक्कर नहीं आते? जो आप कह रही थी ना कि मुझे कहा है कि ब्लड की कमी है, ऐसे जी, चक्कर जी। आना, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं। सोती ठीक है। कितने बजे आप? सोती रात में 2 बजे। बस। आप यकीन करें, मेरा एक इशू भी है कि मैं अगर खाना खा लूँ ना तो उसके बाद ना मुझसे उठा नहीं जाता, मेरा पेट ना बहुत भारी भारी सा हो जाता है। अच्छा, आपके बाद- पसीने आते हैं खाना खाने के बाद? अच्छा देखिए, अगर नहीं खाने के बाद अगर पसीने ज़्यादा आए और भारीपन हो, नींद आए ना, तो कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। ये उसकी भी एक निशानी है। ठीक है ना? हमारे ज़माने में पहले, सॉरी टू इंटरप्ट, बताया करते थे कि वो हमारी अम्माएं बताती थी कि रात को, बल्कि इवन हमारी अम्मा भी, रात को 11 बजे किसी भी सूरत सो जाना है। हमारे हार्मोन्स ना अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाए हैं कि कुछ हार्मोन्स मॉर्निंग में ज़्यादा रेज होते हैं, कुछ हार्मोन्स इवनिंग में ज़्यादा रेज होते हैं। हमने क्या किया है, हमने 2 बजे 3 बजे सोकर वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अब वो हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो सही कह रही हैं, वो कुछ भी नहीं खाती। समोसे शायद कभी कभी खाती होंगी, लेकिन उनकी कैलोरी इनटेक तो देखें कितना कम है। लेकिन स्टिल वो वेट लॉस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो रात को 2 बजे सोती हैं। मीठा खाती हैं? नहीं बाहर से कोई आया तो कोई रोल छोल वाले से कोई चीज़ भी नहीं? नहीं। वो क्या कहते हैं, कचौरियाँ वाला कुछ भी नहीं? वो हाँ, अगर दोपहर में खाना स्किप करके अगर वो आ जाता है कचौरियाँ खा पता है क्या तो वो होता है? कचौरियों के आप लेकिन वो खाना स्किप हो जाता है। डेफिशिएंसीज में भी ना वेट गेन होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम जैसा ओज़ेम्पिक की बात कर रहे थे या किसी भी वेट लॉस की करते हैं ना, तो ये बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है, तो बेसिकली गट हेल्थ को फोकस करके हमारे गट में रिसेप्ट सब कुछ गट पे होता है। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी वही बात है, हर चीज़ एक साइकिल बना हुआ है ना, उसको हमने ब्रेक करना है। ये खाती होंगी कुछ भी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये एक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एनेमिक होंगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, जिंक की भी डेफिशिएंसी होगी, बाल गिर होंगे, नाखून खराब होंगे। अब ये इनको हम अगर डाइट पे भी डालेंगे ना, तो इनका इस तरह के केसेस में इशू ये होता है कि हम इनको डाइट पे भी डालते हैं ना, तो वो फ़ौरन से आपको विद इन 2-3 वीक्स रिजल्ट नहीं नज़र आता, बिकॉज वी हैव टू रिवर्स दिस पूरा स्विच, वापस से सर्किट स्टार्ट करना है। तो सर्किट स्टार्ट करने के लिए कभी कभी भी नीड कि हमें सप्लीमेंट्स देने मुझे पड़ते बताइए, ये हैं। जो कीटो डाइट है ये कितनी हेल्दी है? वैसे लाइफस्टाइल तो नहीं है, लेकिन
मैं इनके लिए कुछ बताना चाह रही थी। जैसे जैसे ना लैब्स वगैरह करा लें, लेकिन कुछ हर्बोलॉजी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे लौकी का इस्तेमाल करें काली मिर्च के साथ, नमक नहीं डालें, यखनी के साथ। जैसे नाश्ते में अगर यखनी लौकी के साथ लेंगे ना तो इनके घुटनों का जो दर्द है वो भी कदरे बेहतर होगा और मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा और इनकी सॉइलिंग जो है ना ख़त्म होगी। और एक्सटर्नली क्या करना है, सॉल्ट बार मिलते हैं या अगर वो भी नहीं मिलते तो जैसे लाहौरी नमक होता है ना, वो पानी में डालकर बैठ जाए। उससे क्या होगा कि इनका जो वाटर रिटेंशन है वो भी कम होगा और जो सॉइलिंग है वो भी कम होगी। यानी कि सब लोग इस तरह कर लें। और जैसे कह रही कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके लिए कड़ी पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, मीठा नहीं, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। और मखाने और साबूदाना दोनों को हम वज़न पीस कर रख लें, असर के वक्त, शाम के वक्त दूध के साथ ज़रूर पिएं ताकि इनको मतलब कि ना वो विटामिन्स भी मिल सके जो इनकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। और जिनके घुटनों में दर्द होता है ना तो उनके लिए एक नेचुरोपैथी में है कि आपने उल्टा चलना है। अच्छा, आप यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ता है उल्टा चलना है। जी बिल्कुल। कुछ चीज़ों के साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते हैं लेकिन उसके क्लिनिकल प्रूफ बहुत होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो चल भी नहीं सकते थे, उनको फिर मैंने कहा कि इनको ज़रा सा तो इससे जैसे नेचुरोपैथी में कहते हैं प्रेशर जो इसके वेन्स जो होते हैं ना उस पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आपको दर्द कम महसूस होता है। विटामिन D3 ज़रूर कराएं, जैसे उरूज ने जो चीज़ें बताई लैब्स ज़रूर कराएं, लेकिन साथ में अपने ग़िज़ा को इस तरह करके चेंज करें और दही का इस्तेमाल करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ना कि कुछ भी नहीं खाती, सालन रोटी खाती हूँ, ये करती हूँ। और धूप ज़रूर लें। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करें, आप लेट कर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो दोनों डॉक्टर्स हैं मैं उनसे ये भी पूछूंगी, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कि जो कीटो डाइट है आप लोग का क्या है इस पे? देखिए, बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शुगर के मरीज़ के लिए हरगिज़ इंडिकेटेड नहीं है। एक बात, थायराइड के मरीज़ के लिए हरगिज़ इंडिकेटेड नहीं है। असल में हम शुगर के जो डॉक्टर होते हैं ना, हम लोग कीटोन से डरते हैं क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं जो शुगर के मरीज़ों में आती हैं, जो कीटोन्स की वजह से होती हैं। तो बीइंग ओबेसिटी फिजिशियन मैं कभी कीटो डाइट रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ज़रूर रिकमेंड करती हैं, लेकिन मेरे पेशेंट यूजुअली क्योंकि या तो किसी न किसी मेटाबॉलिक बीमारी के साथ आते हैं, डायबिटीज़ होगी, थायराइड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, दिल का दौरा होगा, लाइफस्टाइल, क्योंकि इसमें ना आप दूध ले सकते हैं ना इसमें आप फ्रूट खा सकते हैं। तो मैं पर्सनली मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ज़ाहिर है इसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मैं मध्या को पता है मेरा स्टैंड है, क्योंकि बेसिकली जब डिज़ाइन भी की गई थी तो ये एपिलेप्टिक बच्चों के लिए की गई थी। उसकी वजह ये होती है कि हमारे केमिकल जो ब्रेन के सर्किट्स होते हैं वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर कोई कमी होती है तो वो फंक्शन नहीं करते। तो वी रिवर्स दैट एंड वी मेक श्योर कि वो कीटोन बॉडीज़ पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो आपका तो सर्किट अल्लाह का शुक्र है सही बनाया, आपका सही बनाया, मेरा सही बनाया, तो मैं क्यों चाहूँगी कि मैं उसको रिवर्स करके डिपेंडेंट करूँ किसी और चीज़ पे। सेकेंडली मैंने खुद से देखें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, इतनी फैंसी डाइट है, आप क्रीम चीज़ लेते हो, आप मुश्किल वाली सब्जियाँ हैं, वो आपने फैट वाली डाइट करनी है, इतनी मुश्किल डाइट क्यों करनी है? मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में दाल और सब्जी बनती है, आपने इसी में से मेरा वेट कम कराना है। और मोस्टली वो फीमेल्स यही होता है कि जैसे वेट ज़्यादा है और डेफिशिएंसीज हैं, तो आपने उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो न्यूट्रिशन मिले। तो आप फल भी बंद कर देंगे, आपने जो है वो सब्जी भी बंद कर दी। मुझे लगता है कि इनका हया तो अगर हया आप रात में 8 बजे खाना खा लेना और फिर उसके बाद आप 16 घंटे के बाद आपने जिसमें आप चाय भी नहीं लेंगी, आप 16 घंटे के बाद पहली मील लें, तो आई बिलीव वो इंटरमिटेंट को हेल्प करेगी। इंटरमिटेंट का टाइम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है और जो आपकी BMR की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना ज़रूरी है। मतलब कि आपकी अगर BMR कैलकुलेट करके 1300 या 1500 बन रहा है तो आपने वो पूरी करनी है। आपने ये नहीं कि मैं डाइट कर रही हूँ तो अब मैं सिर्फ 1000 कैलोरी में एक टिक्का खा लूँ या 2 टिक्के खा लूँ, ऐसे नहीं करना। और जो ज़्यादा टिक्के खाने से भी डॉक्टर ने साहब ने बता दिया ना कि उसका भी जो है अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग निकला किस लिए कि जैसे फजर और मगरिब, अब उसमें अगर आप इसी को लेके चले ना, जैसे इस्लामिक तरीके को लेके चले, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है। और हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सूरज के साथ उठ जाओ और जब चांद आ जाए तो
सारी चीजें बंद कर दो। तो ये चीजें कुदरत ने जो सिखाया उस पे ये सारे अमल करने डॉक्टर्स से भी बहुत सारे फर्क पड़ता है। नेचुरोपैथी मोस्टली डॉक्टर्स भी सारे इसी बात पे एग्री करते हैं कि वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन एक चीज़, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं वो, लेकिन आपको अगर मेडिकली कुछ चीज़ अपने आप बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं, देन प्लीज़ डू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज यू नेवर नो कि आप अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। सो इसका ज़रूर ख्याल रखें। और येस, टाइम पे खाएं। बिस्कुट चाय ये कोई नाश्ता नहीं होता। हमारे मेरे खातून मौजूद थी, ये बड़ा खौफनाक किस्म का नाश्ता है। और दूसरी बात ये कि भाई बैलेंस डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। और जितना भी आज का शो अगर आप नहीं पूरा देख सके तो आप इसको जाके यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे और आज़मूदा नुस्खे बताए गए हैं। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।